अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे यकीन है कि खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो एग्जांपल्स। कौन कौन सी? बॉल एंड बाउल सिस्टम और दूसरी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। बेटा ये दोनों एग्जांपल्स बहुत इजी हैं, या आप लोग घर में ख़ुद भी प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। किस तरह से, आइए देखते हैं। सबसे पहले बॉल एंड बाउल सिस्टम। बॉल एंड बाउल सिस्टम में आपने क्या करना है, एक अदद बाउल लेना है, उसके अंदर एक अदद बॉल रखना है मीन पोजीशन यानी कि बिल्कुल मिडल में पॉइंट ओ पे। ठीक है, जिस टाइम पे ये बॉल बाउल के मिड पॉइंट में यानी ओ पॉइंट पे होगा, हम लोगों ने न्यूटन के लॉ में पढ़ा था कि जब आप एक बॉडी को किसी पोजीशन के ऊपर रखते हो तो वहाँ पे एक फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही होती है और एक फोर्स अपवर्ड्स एक्ट कर रही होती है। तो बॉल अपना वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है बाउल के ऊपर पॉइंट ओ पे। यहाँ पे W = mg बन जाएगा। W = mg का मतलब है कि मास और ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करके हमारी बॉडी का वेट निकल आएगा। वहीं दूसरी फोर्स लग रही है जो कि बाउल लगा रहा है बॉल को होल्ड करने के लिए, वो फोर्स कहलाती है रेजिस्टिव फोर्स। दैट मीन्स नेट फोर्स है 0। अब जब हम लोगों ने पॉइंट ए से पॉइंट ओ की तरफ बॉल को रिलीज़ किया तो वो फुल मूव करता हुआ पॉइंट ओ तक आया, लेकिन क्योंकि ए से ओ तक आने में इसके अंदर काफ़ी एनर्जी रिस्टोर हो चुकी है, रिस्टोरिंग फोर्स बन चुकी है, तो वो पॉइंट ओ पे आके रुकेगा नहीं, बल्कि पॉइंट ओ से पॉइंट बी की तरफ चला जाएगा। अब इस पॉइंट बी पे जाते हुए क्या होगा कि हमारी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमारी वेलोसिटी को डिक्रीज़ करेगी, हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट को डिक्रीज़ करेगी। यानी आप लोगों ने एक बाउल लेना है, उसके कॉर्नर पे रख के ए पॉइंट पे रख के उसको लीव करना है। बॉल मूव करता हुआ यूँ आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर आएगा, फिर वापस जाएगा। यूँ जब तक उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स मौजूद है तब तक वो ए पॉइंट से बी पॉइंट और बी पॉइंट से ए पॉइंट तक मूव करता रहेगा। जैसे ही उसकी रिस्टोरिंग फोर्स ख़त्म होगी तो वो पॉइंट ओ पे यानी कि मिड में होल्ड कर लेगा। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। किस तरह से कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था कि एक बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती रहती है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ये कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यूँ ये बॉल एंड बाउल सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, वो है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम हम सब ने देखा है, वो कुछ दिखने में इस तरह से होता है कि एक स्ट्रिंग होती है लंबी, एक धागा होता है या एक लंबी बेस होती है जिसके एंड पे एक बॉल या बॉब लगा होता है। कुछ इस तरह से हमारा पेंडुलम होता है एक सिंपल। अब हम लोगों ने यह करना है कि यहाँ पे देखते हैं बॉब ऑफ मास हम लोगों ने ले लिया है m के इक्वल। ठीक है, यानी कि इस बॉब का मास m है और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हम लोगों ने l से स्मॉल l से डिनोट कर दी है। अब जिस टाइम पे ये रेस्टिंग पोजीशन यानी कि ओ पॉइंट पे होगा, लटक रहा है सिंपल तरीके से, उस टाइम पे नेट फोर्स 0 होगी। जब नेट फोर्स होगी 0 यानी कि बॉल नीचे की तरफ लटक रहा है तो हमारी स्ट्रिंग में हो रही होगी टेंशन प्रोड्यूस। द मोमेंट आप इसको खींच कर इस तरफ लेके जाते हो तो यहाँ पर एंगल की वजह से एक फोर्स जो कि W = mg हमारी बेस हमारे ओ पॉइंट पे लग रही थी। W = mg जब हम लोग उसको खींच के हम लोग लेके गए हैं पॉइंट ए तक तो वहाँ पर mg cos थीटा की फोर्स लग रही थी। ठीक है, और द मोमेंट हम लोगों ने इसको रिलीज़ किया तो रिलीज़ करते हुए अब यहाँ पे क्या होगा कि mg sin थीटा एज रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा। बॉडी को पहले ए पॉइंट से ओ पॉइंट तक लेके जाएगा एंड देन ओ पॉइंट से बी पॉइंट पे, और इसी तरह से फिर बी से वापस ओ पे लेके आएगा क्योंकि ये एज रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा। यूँ ये मोशन चलता रहेगा। इसकी भी टू एंड फ्रो मूवमेंट बाउल एंड बॉल की तरह से यूँ चलती ही रहेगी। कब तक? जब तक इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स मौजूद है। एज सुन एज रिस्टोरिंग फोर्स स्टॉप करेगी तो ये अपने पॉइंट ओ पे आ जाएगा। एट पॉइंट ओ बॉब हैज़ मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यू टू इनर्शिया, यानी कि जब तक बॉब हमारा पॉइंट ओ पे है स्टार्टिंग में, वहाँ पर इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी लगेगी। क्यों? क्योंकि इसमें इनर्शिया है। ठीक है, जब ये ए से ओ की तरफ आएगा तब इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। जब ये ओ से दोबारा बी की तरफ जाएगा तो वहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, यानी कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स लगना शुरू कर देगी। रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा मेक्स बॉब मूव अगेन। अब क्योंकि इसके अंदर mg sin थीटा की एक रिस्टोरिंग फोर्स या रिस्टोरिंग एनर्जी महफूज है तो जिसकी वजह से ये वापस से मूव करके बी से ओ पॉइंट पे आएगा, जिसकी वजह से ये भी एक एग्जांपल बनती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की
कि एक बॉडी अपनी मीन पोजीशन को नज़र में रखते हुए टू एंड फ्रो मूव करती रहे जिससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आई होप आपको ये दोनों एग्जांपल समझ आई होंगी, इजी लगी होंगी। अगले टॉपिक्स के लिए नेक्स्ट वीडियोस देखिए और अपना ध्यान रखिए। खुदा हाफिज़।